हॉकी खेलती लड़कियां। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री कात्यायनी द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट स्त्री जीवन पर आधारित कविता है। बच्चों, आज हमें जिस कविता का अध्ययन करना है वह कविता हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री कात्यायनी द्वारा लिखित है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री का दुख, एक स्त्री की वेदना दूसरी स्त्री ही समझ सकती है। ऐसा मैं भी मानता हूं। बच्चों, हॉकी खेलती लड़कियां एक बदलाव की कविता है, एक परिवर्तन की कविता है। पितृसत्ताक समाज, यानी जिस परिवार में पुरुष या पिता की सत्ता होती है, ऐसे परिवार में स्त्री को दोयम दर्जे का स्थान देने की मानसिकता पुरुषों में होती है। और बच्चों, ये परंपरा से चला आ रहा एक रिवाज कहो कि जिस परिवार में पुरुष की सत्ता है, पुरुष की हुकूमत है, हुकूमत चलती है पुरुष की, उस परिवार में, उस समाज में स्त्री को हमेशा दबाया जाता है। स्त्री की आवाज को दबाया जाता है। स्त्री की जो मानसिकता है, उस मानसिकता पर विचार न करते हुए, उसकी मानसिकता की कदर न करते हुए उसकी आवाज हमेशा के लिए दबाने की मानसिकता पुरुषों में होती है। बच्चों, हमारे भारतीय समाज में परंपरागत अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, रूढ़ी परंपराएं चली आ रही है और इन सभी रूढ़ी परंपराओं का वहन करने का काम परिवार की स्त्रियों को करना पड़ता है। परंतु हॉकी खेलती लड़कियां जो आज आधुनिक युग में कदम रख रही हैं, पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है, वह लड़कियां इस पितृसत्ताक हो या पुरुष सत्ताक जो हो, उसी का विरोध कर रही है। और इस कविता का जो उद्देश्य है, कवयित्री कात्यायनी का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य एक पुरुष सत्ता का विरोध करना है। हॉकी खेलती लड़कियां एक परिवर्तन लाना चाहती है, समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है और उस बदलाव को पुरुष मानसिकता जो है वह स्वीकार करने के लिए तुरंत तैयार नहीं है। परंतु आने वाला जो समय है, उस आने वाले समय में निश्चित ही पुरुषों को या पुरुष सत्ता की मानसिकता को हमें बदलना होगा, यह निश्चित है। हॉकी खेलती लड़कियां, यह एक गद्यात्मक स्वरूप की कविता है। बच्चों, स्त्री जीवन पर आधारित आज तक न जाने कितनी कविताएं लिखी गई, न जाने कितनी कहानियां लिखी गई, न जाने कितना साहित्य लिखा गया होगा। परंतु पुरुषों की जो मानसिकता है, वह मानसिकता जब तक नहीं बदलती,
तब तक समाज में स्त्री का अस्तित्व 100% नहीं हो सकता। तो बच्चों, आज हमें इस कविता का भावार्थ देखना है। कात्यायनी हॉकी खेलती लड़कियों का वर्णन करती है। बहुत ही सुंदर रीति से कात्यायनी ने इस कविता में हॉकी खेलती लड़कियों का सुंदर वर्णन किया है। कात्यायनी हॉकी खेलती लड़कियों का वर्णन करती हुई कहती है, आज शुक्रवार का दिन है, आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही है हॉकी। आज शुक्रवार का दिन है और इस छोटे से शहर की ये लड़कियां खेल रही है हॉकी। बच्चों, अत्यंत सीधे साधे शब्दों में कात्यायनी ने हॉकी खेलती लड़कियों का वर्णन किया है कि आज शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है और यह छोटा सा शहर है, यह महानगर नहीं है। महानगर की लड़कियां हॉकी नहीं खेल रही हैं, यह छोटा सा शहर है और इस छोटे से शहर की लड़कियां शुक्रवार के दिन हॉकी खेल रही है। खुश है लड़कियां, फिलहाल खेल रही है हॉकी, कोई डर नहीं। ये शुक्रवार का दिन है, इस छोटे से शहर की लड़कियां हॉकी खेल रही है, उनके मन में किसी भी बात का डर नहीं है, वह खुश होकर हॉकी खेल रही है इस छोटी सी शहर की लड़कियां। बच्चों, शुक्रवार का दिन, इसका मतलब क्या है? शुक्रवार का मतलब, इसका मतलब यह है कि शुक्रवार यह खुशी का दिन होता है। जब तक यह खेल चल रहा है वह चलता रहेगा और लड़कियां हॉकी खेलने के लिए अपने घर से बाहर मैदान पर चली गई है। उन्हें किसी बात का डर नहीं है, न समाज का डर है, न परिवार का डर है। किसी से न डरते हुए यह इन छोटे से शहर की लड़कियां हॉकी खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकल पड़ी है। बॉल के साथ दौड़ती हुई, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में सादे स्टिक, बॉल के साथ दौड़ती हुई, हाथों में सादे स्टिक, वे हरी घास पर तैरती है, चूल्हे की आंच से, मुसल की धमक से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है। कात्यायनी इस छोटे से शहर की जो लड़कियां है वो हॉकी खेलने के लिए मैदान पर आई है, उसका वर्णन करती हुई कहती है कि यह लड़कियां हाथ में हॉकी की स्टिक लेकर, हॉकी का डंडा लेकर बॉल के पीछे दौड़ती हैं। बॉल के पीछे दौड़ती हुई हरी हरी मैदान पर जो घास है उसी पर तैरती है, उसी पर गिरती है। जैसे कि अपने परिवार में, अपने घर में चूल्हे की आंच से, चूल्हे की आंच यानी गर्मी से या मुसल की धमक धमक आवाज से दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है यह शहर की लड़कियां। बच्चों, कात्यायनी वर्णन करती है कि इस छोटे से शहर की लड़कियां इतनी बिंदास है, इतनी मुक्त होकर मैदान पर हाथ में हॉकी की स्टिक लेकर खेलने आई है, बॉल के पीछे दौड़ती है, मैदान पर जो हरी हरी घास है उसी पर गिरती है, मुसल की जैसे धम धम आवाज आती है या चूल्हे की जो गर्मी है उसी की तरह उनके शरीर में भी गर्मी पैदा हो गई है और वह दौड़ती हुई बहुत दूर आ जाती है, अपने घर से बहुत दूर आ जाती है मैदान पर खेलने के लिए। वहां इंतजार कर रहे हैं,
वहां इंतजार कर रहे हैं उन्हें देखने आए हुए वर पक्ष के लोग। वहां अम्मा बैठी राह ताकती है कि बेटिया आए तो संतोषी माता की कथा सुनाए और वे अपना व्रत तोड़े। बच्चों, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और भारतीय संस्कृति और समाज में कुछ रीति रिवाज परंपरा से चले आ रहे हैं और उन सारी परंपराएं जो है उसी का वहन करने का काम, उसी को आगे ले जाने का काम हमारे परिवार की स्त्रियां जो है उनको करनी पड़ती है। जैसे कि देखो ना, यह छोटे से शहर की लड़कियां मैदान पर हॉकी खेलने के लिए आई है, परंतु उन्हें देखने के लिए वर पक्ष के लोग घर पर आए हुए हैं। उनका विवाह, लड़कियों का विवाह तो करना है, विवाह तो करना ही पड़ता है, परंतु उनकी जो मन की आशा है, उमंग है कि उनकी क्या इच्छा है, वह लड़कियां शादी करनी चाहती है इस कम उम्र में। अरे उसकी तो खेलने कूदने की उम्र होती है और उस उम्र में ही समाज किसी ना किसी लड़के के साथ उसकी गांठ बांध देता है, उसका विवाह करा देता है कि जिस उम्र में उसे खेलने की कूदने की उम्र होती है वो कच्ची कली की तरह होती है और उसे विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। यह हमारी परंपरा है। उसके खिलाफ भी कवयित्री कात्यायनी ने विरोध किया या आवाज उठाई है कि छोटे से शहर की लड़कियां मैदान पर हॉकी खेलने के लिए आई, परंतु उनके घर वर पक्ष के लोग उन्हें देखने के लिए आए हैं और वे इंतजार कर रहे हैं। बच्चों, ये तो कुछ भी नहीं है, परंतु उनके घर में उनकी जो अम्मा है, अम्मा यानी लड़कियों की माँ है, वह भी उनकी बाट देख रही है, वह भी उनका इंतजार कर रही है कि बेटिया कब आएगी, संतोषी माता की कथा कब पढ़ेगी, कब सुनेगी और अम्मा अपना व्रत कब तोड़ेगी। अपना व्रत, संतोषी माता का व्रत अम्मा कब तोड़ेगी। यानी जो भी कुछ व्रत करना है वो संतोषी माता का व्रत हो, नहीं तो और किसी देवी देवता का व्रत हो, सारा ठेका किसने लिया है? तो वह स्त्रियों ने लिया। सारे व्रतों का पालन करने की जिम्मेदारी परिवार की स्त्री पर होती है, पुरुषों पर नहीं होती। यह दिखाने का काम कवयित्री कात्यायनी ने इस कविता में किया है। आगे की पंक्तियां देखो। वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहां बाबूजी प्रतीक्षा कर रहे हैं दफ्तर से लौटकर पकौड़ी और चाय की। वहां भाई घूम घूम कर लौट आ रहा है चौराहे से, जहां खड़े हैं मोहल्ले के शोहदे, रोज की तरह लड़कियां है कि हॉकी खेल रही है। बच्चों, समाज का वास्तव चित्रण कवयित्री कात्यायनी ने इन पंक्तियों में किया है। कात्यायनी क्या कहती है कि इन लड़कियों के जो बाबूजी है, बाबूजी है यानी पिताजी है, दिन भर काम पर चले गए हैं, दफ्तर में चले गए हैं, ऑफिस में चले गए हैं। शाम होते ही ऑफिस से लौटने के बाद जब वे घर आते हैं तो चाय किसके हाथ की चाहिए, पकौड़ी किसके हाथ की चाहिए? पिताजी को तो अपनी लड़की के हाथ की चाय चाहिए। और लड़की का जो भाई है, हॉकी खेलने वाली जो लड़कियां है, उनका जो भाई है, हमारी बहन क्यों घर आई नहीं, संध्या हो गई है, शाम हो रही है, इसलिए वह चौराहे तक घूम घूम कर घर लौट आता है, क्योंकि उसे फिक्र इस बात की होती है, उसे चिंता इस बात की होती है, भाई को अपनी बहन की चिंता इस तरह की होती है कि जहां मोहल्ले के जो गुंडे हैं, शोहदे हैं,
बदमाश है वह चौराहे पर रोज की तरह खड़े रहते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। इसलिए लड़कियों का भाई चौराहे तक घूम घूम कर अपनी बहन को देखकर घर लौट आता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता है, क्योंकि समाज में गुंडों की कमी नहीं है, बदमाशों की कमी नहीं है। परंतु लड़कियां इतनी बिंदास है, लड़कियां तो हॉकी खेल रही है मैदान पर। आगे की पंक्तियां है, लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही है, लड़कियां पेनाल्टी कॉर्नर मार रही है। पेनाल्टी कॉर्नर यानी दंड, दंड यानी बच्चों जब गलत खेल खेला जाता है, खेल खेलते समय कोई अपराध होता है खिलाड़ियों से, तो उसे पेनाल्टी दी जाती है। अंपायर जो होता है, रेफरी जो होता है, वह उसे पेनाल्टी देता है, पेनाल्टी देता है यानी उसे दंडित करता है, उसे दंड देता है। तो कात्यायनी कहती है कि आज की लड़कियां हॉकी खेलते समय इतनी बिंदास है, इतनी निर्भय होकर खेलती है कि वो पेनाल्टी भी मार रही है और पास दे रही है, पास दे रही है यानी बॉल एक दूसरे की ओर वह पास कर रही है। लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई, लड़कियां गोल गोल चिल्लाती हुई बीच मैदान की ओर भाग रही है। लड़कियां एक दूसरे पर ढह रही है, एक दूसरे को चूम रही है और हंस रही है। कात्यायनी वर्णन करती है हॉकी खेलने वाली लड़कियों का कि वह लड़कियां इतनी बिंदास होकर खेल रही है कि वह गोल गोल चिल्लाती भी है, भागती है मैदान पर और एक दूसरे पर जमीन पर गिरती है, एक दूसरे को चूमती भी है, एक दूसरे के साथ खिलाकर हंसती है। हॉकी खेलने वाली आज की लड़कियां इतनी बिंदास है। कवयित्री कहती है लड़कियां पाउल खेल रही है, पाउल यानी नियम तोड़कर खेल रही है लड़कियां। उन्हें किसी बात का डर नहीं, उन्हें अंपायर का भी डर नहीं, उन्हें रेफरी का भी डर नहीं, उसे समाज का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं, वह बिंदास खेल रही है। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही है। लड़कियों को चेतावनी दी जा रही है और वे हंस रही है कि यह जिंदगी नहीं है। इस बात से निश्चिंत है लड़कियां हंस रही है रेफरी की चेतावनी पर। जिस समय यह लड़कियां नियम तोड़कर खेलती है तो उस समय रेफरी उन्हें चेतावनी देता है, रेफरी उन्हें सूचना देता है, परंतु वह रेफरी की बात भी नहीं मानती, वह हंसती रहती है और वे समझ जाती है कि यह जिंदगी नहीं है। वह निश्चिंत होकर ये लड़कियां हंसती रहती है, खेलती रहती है। रेफरी यानी अंपायर की बात भी वह नहीं मानती, बिंदास होकर खेलती है। कवयित्री वर्णन करती है लड़कियां बारिश के बाद की नमक घास पर फिसल रही है और गिर रही है और उठ रही है। अरे मैदान पर खेलते समय बारिश हो जाती है, बारिश के बाद छोटी छोटी जो बूंदे हैं वह घास पर तैरती है और उस घास पर, मैदान पर जो घास है, गीली घास है, नमी घास है, उसी पर लड़कियों के पैर कदम फिसलते हैं और वह गिरती भी है और उठती भी है। वे लहरा रही है, चमक रही है और मैदान के अलग अलग मोर्चे में रह रह कर उमड़ घुमड़ रही है। लड़कियां हवा की तरह मैदान पर लहरा रहती है, चमक रही है पसीने से। मैदान के अलग अलग स्थानों पर वह रह रह कर उमड़ती है, घुमड़ती है,
दौड़ती है, वे चीख रही है, सीटी मार रही है और बिना रुके भाग रही है एक छोर से दूसरे छोर तक। मैदान पर इस छोटे से शहर की लड़कियां जब हॉकी खेलती है तो इतनी आनंदित होकर खेलती है कि बीच बीच में चीखती है, सीटी भी मारती है, बिना रुके एक दूसरे के पीछे भागती भी है। मैदान के एक छोर से यानी एक टोक से दूसरे छोर तक, दूसरे टोक तक वह केवल दौड़ती रहती है। कवयित्री ने हॉकी खेलने वाली, मैदान पर हॉकी खेलने वाली जो लड़कियां हैं उनके शरीर का वर्णन किया। कवयित्री कहती है उनकी पुष्ट टांगे चमक रही है नृत्य की लयबद्ध गति के साथ। अरे यह लड़कियां जवान है, जवानी का खून उनके शरीर में दौड़ रहा है, वो मैदान पर खेल रही है, कम उम्र की है, उनकी जो पुष्ट यानी मजबूत जो टांगे हैं वह चमक रही है, जैसे कि ऐसा लगता है कि वह नृत्य कर रही है, उनके शरीर की एक गति है। और यह लड़कियां निर्दवंद निश्चिंत है, बिना यह सोचे कि मुंह दिखाई की रस्म करते समय सास क्या सोचेगी, परंतु यह बिंदास मैदान पर खेलने वाली जो लड़कियां यह सोचती है, क्या सोचती है कि अपना मुंह अपनी सास को दिखाते समय वह सास क्या सोचेगी, इसकी फिक्र भी वह लड़कियां नहीं करती। इस तरह कवयित्री कहती है खेलती है लड़कियां। वह कैसी खेलती है लड़कियां? कवयित्री वर्णन करती है लड़कियां केवल खेल नहीं खेल रही है, निसंकोच निर्भीक दौड़ती, भागती और हंसती रहती है। इसी तरह उन्हें हम देखते रहते हैं। उन्हें कवयित्री कहती है कि मैदान पर यह लड़कियां हॉकी निर्भय होकर, निसंकोच होकर खेलती है, हंसती है, भागती है, दौड़ती है और हम पुरुष, हम समाज केवल उन्हें देखते रहते हैं। पर कवयित्री आगे का वर्णन करती है, पर शाम है कि होगी ही, शाम तो होने वाली है, रेफरी है कि बाज नहीं आएगा सीटी बजाने से। अरे शाम हो जाएगी, संध्या हो जाएगी, सूरज डूबने लगेगा, रेफरी अंपायर सीटी तो बजाने वाला ही है और स्टिक लटकाए, हॉकी की स्टिक लटकाए हाथों में एक भीषण जंग से निपटने की तैयारी करती लड़कियां लौटेगी घर। कवयित्री कात्यायनी ने परिवार समाज की जो मानसिकता है उसी का वर्णन किया है। कवयित्री कहती है शाम तो होने वाली है, रेफरी सीटी तो बजाएगा, खेल समाप्त होने की सूचना भी देगा। उसके बाद लड़कियां अपने हॉकी की स्टिक हाथ में लेकर अपने घर की ओर निकलेगी। किस लिए निकलेगी? एक भयानक ऐसा संघर्ष करने के लिए तैयार होकर लड़कियां अपने घर चली जाएंगी। बच्चों, किसके साथ संघर्ष करने वाली है ये लड़कियां? यह लड़कियां अपने परिवार वालों के साथ घर जाने के बाद संघर्ष करने वाली है। क्योंकि घर वालों की मानसिकता क्या होगी? घर वालों की मानसिकता यही होगी कि लड़कियां शाम हो जाए, सूरज डूब जाए, लड़कियों ने घर आना चाहिए। लड़कियों ने कहां आना चाहिए? जैसे कि बीच में एक फिल्म आई थी 7 बजे से पहले, यानी 7 बजे से पहले यानी 7 वाजल्याच्या अगोदर मुलीनं आपल्या घरात आलं पाहिजे, मुलानं नाही आलं तरी चालेल। यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। यानी स्त्री और पुरुष में हम जो भेद कर रहे हैं उस भेद को हमें मिटाना होगा। हमें मानसिकता बदलनी होगी और पुरुषों की तरह, लड़कों की तरह
लड़कियों को भी, स्त्रियों को भी हमें आजादी देनी चाहिए, उन्हें थोड़ा सा उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा क्यों ना हो, फ्रीडम देना आवश्यक है, फ्रीडम देना आवश्यक है, उन्हें आजादी देनी आवश्यक है, उन्हें स्वतंत्रता देनी आवश्यक है। इसका मतलब ये नहीं है, स्वराचार नहीं है कि लड़कियों को फ्रीडम दिया घर वालों ने, लड़कियां कुछ भी करे, यह नहीं हो सकता। अपने संस्कारों का पालन करते समय, अपनी संस्कृति का पालन करते समय, स्वयं की रक्षा करते समय निर्भय होकर किसी भी प्रसंग का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाए, इसी तरह स्त्री को, लड़कियों को आज मजबूत करने की आवश्यकता है। मानसिकता भी और शरीर भी दोनों मजबूत होना आवश्यक है। कवयित्री वर्णन करती है, अगर ऐसा न हो तो समय रुक जाएगा, इंद्र मुरुत वरुण सब कुपित हो जाएंगे, वज्रपात हो जाएगा, चक्रवात आ जाएगा, घर पर बैठे देखने आए वर पक्ष के लोग पैर पटकते चले जाएंगे। कवयित्री कहती है कि यह लड़कियां जब घर चली जाएगी तो संघर्ष होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ, घर जाने के बाद इन लड़कियों के जीवन में संघर्ष नहीं हुआ, घर वालों के साथ टकराव नहीं हुआ, तो समय रुक जाएगा क्या? इंद्र या पवन देवता क्या क्रोधित हो जाएंगे क्या? कोई कठिन समय आ जाएगा, वज्रपात हो जाएगा, या आंधी आ जाएगी, या तूफान आ जाएगा, घर बैठे हुए लोग, वर पक्ष के लोग जो लड़कियों को देखने के लिए आएंगे, वह लड़की का इंतजार करते करते अपने पैर पटकते हुए गुस्से से उस घर से निकल जाएंगे। जिस समय लड़की को देखने के लिए आए हुए वर पक्ष के लोग गुस्से में निकल जाएंगे, तो घर के बाबूजी, कवयित्री वर्णन करती है, बाबूजी घुस आएंगे गरजते हुए मैदान में, भाई दौड़ता हुआ आएगा और झोंट पकड़कर घसीट ले जाएगा। अम्मा कोसेगी कि इस घड़ी में पैदा किया था ऐसी कुलक्षणी बेटी को। जिस समय वर पक्ष के लोग लड़की को देखने आए हैं, वो दिन भर इंतजार कर रहे हैं, लड़की घर नहीं आ रही है, वे मेहमान गुस्से से घर से निकल जाने के बाद कवयित्री वर्णन करती है कि लड़की के पिता बाबूजी मैदान की ओर दौड़ते हुए लड़की पर गरज उठेंगे। लड़की का भाई दौड़ता हुआ मैदान पर आएगा और अपनी बहन उस लड़की की झोंट पकड़कर, बाल पकड़कर, घसीट कर अपने घर ले जाएगा। घर जाने के बाद मां लड़की को कोसेगी, बोलेगी, क्या बोलेगी? वह बोलेगी कि किस घड़ी में मैंने इस ऐसी कुलक्षणी बेटी को मैंने पैदा किया। और बाबूजी यानी पिताजी लड़की की मां पर बरस पड़ेंगे। क्या बरस पड़ेंगे? सब तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, घर फिर अंधेरे में डूब जाएगा, सब सो जाएंगे। बाबूजी अपनी पत्नी से, लड़की की मां से बोलेंगे कि सब तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे लाड़ प्यार में लड़की को बिगाड़ा है। फिर क्या हो जाएगा? घर में अंधेरा हो जाएगा, घर के सभी लोग सो जाएंगे, लड़कियां घुरेगी अंधेरे में, खटिया पर चित्त लेटी हुई, अम्मा की लंबी सांसें सुनती, इंतजार करती हुई। और लड़की घूर घूर कर उस घर के अंधेरे में अपनी मां को देखेगी कि मां खटिया पर पड़ी हुई, सोई हुई है, उसकी सांसें चल रही है। और लड़की इंतजार करेगी अपनी मां का कि अभी वे आकर उनका सिर सहलाएगी। सो जाएगी लड़कियां, और लड़की मन में अपनी मां की और अपेक्षा करती है
कि मां उठकर मेरे पास आएगी, मेरे बालों को सहलाएगी, मेरे माथे को सहलाएगी और लड़कियां सो जाएगी। सोने के बाद लड़कियां सो जाएगी, परंतु सपने में दौड़ती हुई बाल के पीछे, सपने में दौड़ती हुई बाल के पीछे स्टीक को साधे हुए हाथों में पृथ्वी के छोर पर पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई एक दूसरे को चूमती हुई लिपटकर धरती पर गिर जाएगी। घर आने के बाद बिना कुछ खाए पिए लड़की सो जाएगी और पुनः एक बार फिर सपने में अपनी सहेलियों के साथ मैदान पर बाल के पीछे दौड़ेगी, हाथ में स्टिक लेकर पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएगी और गोल गोल चिल्लाती हुई, एक दूसरे को चूमती हुई, एक दूसरे को लिपटकर वे हॉकी खेलने वाली लड़कियां धरती पर गिर जाएगी। इस तरह इस कविता का भावार्थ, इस कविता का आशय, इस कविता का विषय, इस कविता का उद्देश्य समाज में एक परिवर्तन की दिशा लेकर आएगा और स्त्री और पुरुष में जो भेद किया जाता है उस भेद को मिटाने का काम पुरुष सत्ता समाज आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में निश्चित करेगा। यही अब अपेक्षा रखती हुई कवयित्री कात्यायनी ने इस कविता की निर्मिति की है, इस कविता को जन्म दिया है और हम सब आधुनिक युग में जीने वाले जो लोग हैं, हम भी यही मानसिकता तैयार कर सकते हैं या हम तैयार करेंगे कि भविष्य में भी लड़कियों को फ्रीडम देना आवश्यक